नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वाली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन कर लिया था। हमें आशा है आपको वो क्लास पसंद आई होगी। तो हमारे जो क्लास है उसको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल वाली पाठशाला पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम अपनी जो विविध प्रश्नावली है समुच्चय की उसका अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो ध्यान से सीखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसके अंदर हमें विविध प्रश्नावली का क्या करना है, अध्ययन। अब विविध प्रश्नावली का जब अध्ययन कर रहे हैं तो इसके अंदर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम कोई भी समुच्चय पढ़ते हैं, वो समुच्चय किसी अवयव से बना होता है। तो जैसे हमारे पास कोई अवयव है x, उसका संबंध किससे है, a से। कोई हमारे पास अवयव है x, उसका संबंध किससे है, a से। अगर इस x का संबंध है वो a की सहायता से हम b से स्थापित कर रहे हैं कि x किससे संबंधित है, a से। अगर इसको हम सॉल्व करके लाते हैं कि x का संबंध है b से, तो यहां से हमारे पास प्रूव होता है कि a है वो b का क्या है, उपसमुच्चय है। a हो b का क्या है, उपसमुच्चय। और अगर हमारे पास दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू b और इसको सॉल्व करके हम ला रहे हैं x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये है कि b है वो a का क्या है, उपसमुच्चय। तो ये उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। और एक और बात कि अगर हमारे पास a और b कोई दो समुच्चय बराबर दिए हुए हैं, a और b क्या है, दो समुच्चय बराबर है, मतलब a और b आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि a है वो b का उपसमुच्चय है, क्योंकि a और b तो आपस में बराबर ही है। तो जब हमने उपसमुच्चय के बारे में पढ़ा था तो कहा था कि कोई समुच्चय है वो खुद का ही उपसमुच्चय होता है। मतलब अगर a और b बराबर है तो हम a को b का उपसमुच्चय कह सकते हैं, और इसका विपरीत b को भी a का उपसमुच्चय कह सकते हैं। मतलब a और b बराबर है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि a है वो b का उपसमुच्चय है। मतलब a का निर्माण किससे हुआ है, b का। जैसे मैंने एक समुच्चय लिखा 1 2 3 4 और दूसरा लिखा 1 2 3 4, क्या ये मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 का निर्माण 1 2 3 4 से ही हुआ है। मतलब कोई समुच्चय है, क्या वो अपनी प्रतिलिपि बना सकता है? हाँ, वो अपनी प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी बना सकता है। तो जब a बराबर b है, जैसे 1 और 2 3 4 आपस में बराबर थे, तो हमने कहा कि इसका निर्माण इससे हुआ है और इसका निर्माण इससे हुआ है। मतलब a और b बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि a है वो b का उपसमुच्चय है, a का निर्माण b से हुआ है, और इसका विपरीत कि b a का उपसमुच्चय है, मतलब b का निर्माण भी किससे हुआ है, a से। तो इसे और इसे आपस में जोड़ के पढ़ना है कि a और b बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, a है वो b का उपसमुच्चय है, मतलब a का निर्माण b से हुआ है, यानी इसका निर्माण इससे हुआ है, और b है वो a का उपसमुच्चय है, मतलब इसका निर्माण इससे हुआ है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस प्रश्नावली के अंदर हमारे इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। पहला सवाल है हमारे पास, जो विविध प्रश्नावली है इसका पहला सवाल है हमारे पास। इसके अंदर कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। ए दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, कि x है वो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। मतलब इसको सॉल्व करने पर जो हमारे x का मान आएगा वो है हमारे समुच्चय a के अवयव। b के अवयव दिए हैं 2 4 6, और c के अवयव दिए हैं 2 4 6 8, और ऐसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और d बराबर दिया है अवयव 6। तो पहला काम तो मैं a को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से अगर इसको सॉल्व करने जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। जब भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इसके अंदर देखना है a b c, इसको इसका जो गुणांक है इसको a लिखते हैं,
x का गुणांक b लिखते हैं और जो अचर होता है उसको c लिखते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए क्या ध्यान रखते हैं कि प्लस और माइनस करोगे तो अपने पास -8 आना चाहिए। यहाँ पर इसके टुकड़े करने हैं और इसके 2 भाग लिखने हैं। तो भाग ऐसे होने चाहिए कि प्लस और माइनस करे तो वापस -8 आ जाए, और अगर गुणा करे तो a और c के गुणा के बराबर आए। मतलब कितना आना चाहिए 12। तो संख्या क्या लिख सकते हैं हम 6 और 2। कक्षा 10 के अंदर हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। हमने लिखा माइनस का 6x और माइनस का 2x, जोड़ेंगे तो माइनस का 8x आएगा और गुणा करेंगे तो 12x², मतलब 12 और x² का गुणा, प्लस 12 बराबर 0। अब यहां से 2 का जोड़ा बनाए तो अपने पास कॉमन क्या आएगा x, बचेगा x माइनस 6, यहां से कॉमन आएगा माइनस का 2, x माइनस 6 बराबर 0। मतलब x माइनस 2 और x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रख सकते हैं। x का मान आया अपने पास 2, x का मान आया अपने पास 6। मतलब जब हमने इस द्विघात समीकरण को हल किया तो x के 2 वास्तविक मान प्राप्त हुए, और यही वास्तविक मान हमारे पास क्या है समुच्चय A के अवयव। मतलब ये हमारे पास A के अवयव आए हैं। एक अवयव आया 2, एक अवयव आया अपने पास 6। अगला, इसको अगर हम ऐसे लिखें कि A के जो अवयव आए वो क्या आए हैं, A के अवयव आए अपने पास 2 और 6। A के अवयव क्या है 2 और 6। B के अवयव क्या दिए गए हैं 2, 4, 6। C के अवयव है अपने पास 2, 4, 6, 8, और ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब संपूर्णांक दिए गए हैं। D का केवल एक ही अवयव है 6। D का अवयव क्या है 6। यहां से लिखना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, मतलब किसका निर्माण किससे हुआ है। अगर A की बात करें, चेक करते हैं A किस किसका उपसमुच्चय है। A के लिए चेक करते हैं 2 और 6। क्या 2 और 6 का निर्माण 2, 4, 6 से हुआ है? हाँ हुआ है। मतलब A किसका उपसमुच्चय है B का, मतलब B से निर्माण हो रहा है A का। और 2, 6 इससे भी बना है। 2, 6 का निर्माण इस वाले जो C उपसमुच्चय है उससे भी हुआ है। अब A का निर्माण क्या 6 से हुआ है? A के अंदर 2 और 6 2 अवयव है, D के अंदर 1 अवयव है, मतलब A का निर्माण D से नहीं हुआ है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि A है उपसमुच्चय है अपने पास B का, और A उपसमुच्चय है अपने पास C का। अगला B को चेक करते हैं 2, 4, 6। क्या 2, 4, 6 का निर्माण 2, 6 से हुआ है? नहीं, इसके अंदर 3 अवयव है, इसके अंदर 2 ही अवयव है, मतलब इसका निर्माण इससे नहीं हुआ। क्या B का निर्माण C से हुआ है? 2, 4, 6 2, 4, 6, 8। हाँ, B का निर्माण C से हुआ है। क्या B का निर्माण D से हुआ है? D के अंदर तो एक ही अवयव है, तो ये तो B का निर्माण नहीं कर सकता। मतलब क्या लिखेंगे कि जो अपने पास लिखा हुआ है B, वो किसका उपसमुच्चय है? C का। B है वो C का उपसमुच्चय है। अब C, क्या C का इसके अंदर कोई C का निर्माण किसी से हुआ है? 2, 4, 6, 8। अब A, B, C, D चारों में देखा जाए तो जो C है वो हमारे सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा इन सब के लिए। मतलब सबका निर्माण C से हुआ है, मतलब ये तो खुद का ही उपसमुच्चय है। तो क्या लिख सकते हैं C उपसमुच्चय C, मतलब ये खुद का उपसमुच्चय है, इसके अलावा किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है। और D की बात करें तो D का निर्माण
ए से भी हुआ है डी का निर्माण, बी से भी हुआ है और डी का निर्माण सी से भी हुआ है। मतलब जो 6 है वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, किसी से भी डी का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी उपसमुच्चय ए, डी उपसमुच्चय बी और डी उपसमुच्चय सी। डी है वो ए का उपसमुच्चय है, डी है वो बी का उपसमुच्चय है और डी है वो सी का उपसमुच्चय है। तो यहां से हमने सारे जो उपसमुच्चय थे उनकी चर्चा कर ली है। अगला सवाल, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो एक उदाहरण देना है। यहां पर हमारे पास कुछ बिंदु दिए हुए हैं, हमें चेक करना है ये बातें सत्य है या असत्य है। पहला बिंदु है हमारे पास कि यदि x बिलोंग टू a, लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो सिद्ध करना है कि x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a दिया है, हमारे पास कोई अवयव है जिसका संबंध किससे है, a से, और साथ में दिया है कि a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b। तो क्या x बिलोंग टू b है या नहीं, मतलब ये तो हमारे पास गिवन है, ये तो हमारे पास क्या है, गिवन। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि x बिलोंग टू क्या ऐसा है या नहीं। अब इसके लिए इसको सिद्ध करें, सिद्ध करने के लिए अगर इसकी उत्पत्ति लिखें, क्या लिखे इसकी उत्पत्ति, तो देखना हम कोई भी अवयव a का मान सकते हैं, कोई भी अवयव किसका माने, a का। देखना जैसे हमने लिखा a बराबर हमने लिखा x, y, ये हमने मान लिखा है a का। a बराबर हमारे पास क्या है, x और y। यहां से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a, मतलब कि x है उसका संबंध किससे है, a से। x कोई अवयव है उसका संबंध समुच्चय a से है, ये बात सही लिखी हुई है। और कहा है a का संबंध b से है, मतलब यहां से हमें एक दूसरा समुच्चय मानना पड़ेगा b। और कहा है a बिलोंग्स टू b, कि जो पूरा a है ये किससे संबंध रखता है, b से। मतलब जो b वाला हम समुच्चय लिखेंगे उसके अंदर एक अवयव हमारे होगा x, y, ये पूरा एक अवयव कहलाएगा। ये x और y अवयव अलग अलग नहीं है, ये x, y, ये पूरा जो समुच्चय है वो एक अवयव बन जाएगा। और इसके साथ में हमने लिखा z। यहां पर हमने लिखा कि जो a है इसका संबंध किससे है, b से। ये हमारे पास पूरा क्या है, a है, मतलब b बराबर क्या लिखा हमने, a, z, मतलब जो a है उसका संबंध किससे है, b से, कि a है उसका संबंध किससे है, b। अब ये a जो पूरा समुच्चय था अब वो b का क्या बन गया, अवयव बन गया। अब कहा गया x बिलोंग टू b, क्या b के अंदर कहीं पर x आ रहा है, b के अंदर कहीं पर भी x नहीं आ रहा है। यहां पर तो a है और z है, कहीं पर भी b कोई भी x यहां पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b। क्या किया, हमें दिया गया था सवाल में कि कोई अवयव x है उसका संबंध a से है और जो समुच्चय a है उसका संबंध b से है। तो हमने a बराबर माना x, y, तो यहां से x का संबंध किससे हो गया, a से। अब b कहा गया है कि जो a है वो b का उपसमुच्चय, a का संबंध है वो किससे है, b से। मतलब जो a होगा वो पूरा का पूरा अवयव अब की बार अवयव बनेगा। जब भी बिलोंग्स टू का निशान आता है तो वहां पर अवयव की बात होती है। तो यहां पर जो x, y जो हमारे पास a था ये पूरा अवयव बन जाएगा। किसका अवयव बनेगा, b का। तो हमारे पास जो
एक्स कॉमा वाई था उसको हमने पूरा का पूरा क्या माना, अवयव माना। तो बी बराबर हो गया ए कॉमा जेड। क्या यहाँ पर बी के अंदर कहीं पर भी एक्स आ रहा है? बी के अंदर कहीं पर भी एक्स नहीं आ रहा, मतलब एक्स का संबंध बी से नहीं है, मतलब कथन क्या हो जाएगा, असत्य। कथन कैसा है, असत्य है, जो बात कही गई है वो गलत है। अगला कि यदि ए उपसमुच्चय बी और बी बिलोंग्स टू सी, तो सिद्ध करना है कि ए बिलोंग्स टू सी। दिया क्या गया है हमारे पास, दिया गया है अपने पास ए उपसमुच्चय बी और बी बिलोंग्स टू सी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बिलोंग्स टू सी। उत्पत्ति लिखे इसकी, जो दिया गया वही कि ए है वो उपसमुच्चय है बी का और बी बिलोंग्स टू सी, और बी का संबंध किससे है, सी से। जैसे मैंने यहां पर ए बराबर लिखा 1,2। अब ए है वो उपसमुच्चय है बी का, मतलब एक किससे बना है, बी से। ए का निर्माण किससे हुआ है, बी से, मतलब बी होगा वो ए की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1,2,3। यहां से हम क्या लिखें कि ए है वो उपसमुच्चय है बी का। अगला लिखना है कि बी बिलोंग्स टू सी। अब ये जो अपने पास बी है ये सी का अवयव हो गया। अब की बार ये समुच्चय नहीं है, अब ये बी क्या बनेगा, अवयव, क्योंकि जब उपसमुच्चय का निशान है तब समुच्चय है, जब बिलोंग्स टू का निशान आ गया मतलब जो आगे वाला है वो अवयव होता है। मतलब यहां पर ये बी अवयव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो 1,2,3 और मंजिला ब्रैकेट ये पूरा का पूरा अब अवयव है, अब ये समुच्चय नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो सी को क्या लिखेंगे, सी हो जाएगा अपने पास 1,2,3,4, और चाहे तो पीछे कोई और अवयव लिख सकते हैं। मतलब बी है उसका संबंध किससे हो गया, सी से, तो सी को क्या लिखेंगे B,4। सिद्ध क्या करना था, ए बिलोंग्स टू सी। क्या सी के अंदर कहीं पर ए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहां लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, मतलब ए का संबंध सी से नहीं है। सी के अंदर तो बी आ रहा है और 4 आ रहा है, कहीं पर भी ए का नामो निशान नहीं है, मतलब जो कथन दिया गया है वो असत्य है। कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। अगला सवाल नंबर 3, कहा गया है कि यदि ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय सी, तो बताना है कि क्या ए है वो सी का उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। ए है वो बी का उपसमुच्चय है और बी है वो सी का उपसमुच्चय, तो सिद्ध करना है कि ए है वो सी का उपसमुच्चय है। अगर सत्य है तो उदाहरण देना है, हल करना है, और असत्य है तो वो उदाहरण बताना है। ए को उपसमुच्चय बनाना है बी का, मतलब ए छोटा होगा बी क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे हम लिखे ए बराबर लिखा मैंने x,y। अब दिया क्या हुआ है, सिद्ध क्या करना है और उत्पत्ति, वहां तक आप लिखें, हम उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, सीधी उत्पत्ति लिख रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। हल कहे या इसकी उत्पत्ति कहे। ए हमने माना XY, तो जो B होगा वो A की तुलना में बड़ा होगा क्योंकि A का निर्माण B से हो रहा है। तो B हमने माना XY Z, और कहा है B है वो C का उपसमुच्चय है, मतलब B है उसका निर्माण C से हुआ है, मतलब C तो B की भी तुलना में बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास C बराबर XYZ, और साथ में हमने लिखा A और B
दो अवयव और शामिल कर दिए। तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि ए है वो सी का उपसमुच्चय है? ए है वो सी का क्या है? उपसमुच्चय। क्या ए का निर्माण सी से हुआ है? हाँ, ए के अंदर एक्स और वाई है और एक्स और वाई का निर्माण तो इसी से हुआ है। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय सी, ए है वो सी का क्या है? उपसमुच्चय। मतलब जो कथन है वो क्या है? सत्य है। कथन क्या हो जाएगा? सत्य। अगला है कि ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है। तो सिद्ध करना है कि क्या ए है वो सी का उपसमुच्चय है या नहीं। कथन सत्य या असत्य हमें बताना है। जो सवाल था पहला सेम उसका जैसा का जैसा, केवल उसका उल्टा हो गया है। यहां पर लिखा हुआ है, उत्पत्ति लिखे जा रहे किसकी? उत्पत्ति लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए, हमने लिखा एक्स वाई, ए क्या लिखा है? एक्स वाई। अब एक बी का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब बी को इससे बड़ा नहीं बनाना है और दोनों के अंदर कुछ कॉमन भी नहीं लाना है। बी बराबर मैंने लिखा वाई जेड। क्या ए है वो बी का उपसमुच्चय है? नहीं है। ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ए के अंदर एक्स और वाई है, जबकि बी के अंदर वाई और जेड है। बी के अंदर अगर एक्स भी शामिल होता है, यहाँ पर वाई जेड के साथ में क्या होता? एक्स, तब ये ए है वो बी का उपसमुच्चय होता। लेकिन यहाँ पर एक्स शामिल नहीं है, मतलब ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए का निर्माण बी से नहीं हुआ है। मतलब पहली बात सही है हमारे पास, ए ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। अगला कहा गया है बी है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब बी का निर्माण सी से नहीं बताना है। बी का निर्माण सी से नहीं बताना है, मतलब सी को कुछ अलग लिखना है। तो सी बराबर मैंने लिखा, ऐसा नहीं लिखना है कि बी का निर्माण हो जाए। हमने लिखा जेड ए। क्या जेड से एक्स वाई का वाई जेड का निर्माण होगा? जेड तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई नाम का कोई भी अवयव नहीं है। मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि बी है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है। क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है? क्या ए का निर्माण सी से हुआ है? देखना, इसकी अगर तुलना करें तो एक्स वाई सी के अंदर है ही नहीं, तो क्या ए का निर्माण सी से होगा? ए का निर्माण सी से नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। ए है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ए के अंदर एक्स और वाई अवयव है, जबकि सी के अंदर जेड और ए अवयव है। मतलब ए का निर्माण सी से नहीं होगा। अगर ए का निर्माण करना होता तो यहाँ कम से कम एक्स वाई तो होने चाहिए थे, यहाँ पर एक्स वाई नहीं है। अतः ए का निर्माण सी से नहीं होगा, ए है वो सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। कथन सत्य है, सत्य कथन है, कथन एकदम सही है। अगला कि x बिलोंग्स टू a और a है वो b का उपसमुच्चय नहीं है, तो x बिलोंग्स टू b कि कोई अपने पास अवयव है x, उसका संबंध किससे है? a से। कि कोई अवयव है उसका संबंध तो a से है, लेकिन a है वो b का उपसमुच्चय नहीं है। तो a के अंदर हमने अवयव माना x y, a के अंदर माना। अब कहा ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब बी को क्या लिखे? वाई जेड। मतलब ए के अंदर तो एक्स होना जरूरी है क्योंकि एक्स का संबंध किससे है? ए से। अब कहा है ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, मतलब ए का निर्माण बी से नहीं हुआ है, मतलब बी के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। तो बी के अंदर एक्स नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? वाई और जेड। क्या यहां से हम कह सकते हैं कि x है वो b में? यहां पर b के अंदर x नाम का कोई अवयव नहीं है, तो क्या लिखेंगे?
x डज नॉट बिलोंग्स टू b। b के अंदर x है ही नहीं, b के अंदर केवल क्या है, y और z, मतलब जो कथन है वो असत्य है। कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि x का संबंध a से दिया था, मतलब a के अंदर x तो होगा, तो a हमने एक समुच्चय लिखा जिसके अंदर अवयव थे x और y। अब कहा गया है कि a है वो b से नहीं बना है, मतलब a के अवयव है वो b के अंदर नहीं होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर x को नहीं लिखा, y और z लिखा। तो y और z जब लिखा तो हमारे पास x नाम का कोई अवयव यहाँ पर b के अंदर नहीं बचा, इसका मतलब x का संबंध b से नहीं है। जो कथन तो असत्य है, कथन में तो कहा था कि x का संबंध b से है, लेकिन हमारे पास हल करने पर आया कि x डजंट बिलोंग्स टू b, मतलब कथन गलत था अपने पास। अगला कहा है कि a है वो उपसमुच्चय है b का, तथा x डजंट बिलोंग्स टू b, तो क्या x डजंट बिलोंग्स टू a? a बराबर मैंने कुछ अवयव लिखे, एक्स वाई जेड, आप चाहे तो कोई संख्या भी लिख सकते हैं। और कहा गया है एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, ए है वो बी का उपसमुच्चय है, मतलब बी तो ए से बड़ा होगा, एक्स वाई जेड ए बी। कहा गया एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, कि एक्स का संबंध है वो बी से नहीं है, एक्स का संबंध बी से नहीं है। यहां पर क्या है, एक्स का संबंध बी से है, एक्स का संबंध बी से है। यहां पर जो बात लिखी हुई है वही हमारे सही नहीं हो रही है, तो कथन तो बाद में सिद्ध करेंगे, पहले एग्जाम्पल कुछ अलग लेंगे। कहा गया ए है वो बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, ए को हमने क्या किया, बी का उपसमुच्चय बनाया, इसके अंदर एक्स अवयव डाल दिया, इसके अंदर भी एक्स अवयव डाल दिया। अब कहा एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, एक्स का संबंध बी से नहीं होगा। अगर एक्स मैं यहां से हटाता हूं, देख लेना, अगर हम क्या करें, x यहां से हटाएं, x यहां से क्या करें, हटाएं, x नाम का जैसे यहां पर कोई अवयव ही नहीं है, तो क्या a के अंदर x आएगा, क्योंकि a का निर्माण किससे हुआ है, b से। अगर b के अंदर ही x नहीं है तो a के अंदर तो x आने से रहा, यहां से भी जो x था वो हट जाएगा। अपने पास जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, a के अंदर y z और b के अंदर y z a b। क्या यहां पर x का संबंध a से है, x डजंट बिलोंग्स टू a, x का संबंध a से नहीं आएगा, क्योंकि जब x b के अंदर ही नहीं है, मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय है a के लिए, अगर सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर ही x नहीं है तो समुच्चय के अंदर a आएगा, समुच्चय के अंदर a कभी भी नहीं आएगा। मतलब ये जो कथन लिखा हुआ है वो सत्य है। कथन कैसा है, सत्य, सत्य कथन है। अगला सवाल, अगला सवाल अपने पास कि अध्याय 1 पर निम्नलिखित प्रश्नावली, जिसका चौथा सवाल है अपने पास, दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य है। बताना है कि चारों आपस में समान है, चारों आपस में क्या है, समान, कि चारों को सॉल्व करें तो अपने पास मान एक ही आना चाहिए, चारों को अगर सॉल्व करें तो अपने पास मान क्या आना चाहिए, एक ही मान आना चाहिए। अब चारों को सॉल्व करना है, चारों को क्या करना है, सॉल्व, और चारों को हल करोगे तो जो मान आएगा वो अपने पास कितना आएगा, एक ही मान आएगा, चारों को हल करने पर मान केवल एक ही आएगा। देखना, पहला लिखा हुआ है ए है वो बी का उपसमुच्चय है, ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय। ये पहली बात लिखी हुई है हमारे पास कि ए है वो बी का उपसमुच्चय है। दूसरी क्या लिखी हुई है अपने पास कि ए माइनस बी फाई के बराबर आता है, ए माइनस बी क्या आता है, फाई, कि हमारे पास एक समुच्चय है ए, दूसरा क्या है, बी। अगर ए में से हम बी घटा दें, ए में से क्या करें, बी घटा दे, तो अपने पास फाई बचता है, अपने पास क्या बचता है, फाई। मतलब जो ए के अवयव है वो हमने बी के अंदर बी वाले से घटा दिए, ए के अंदर से बी वाले अवयव हमने क्या कर दिए, घटा दिए, तो अपने पास फाई, मतलब कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि x बिलोंग्स टू a, कि कोई अवयव है अपने पास x, उसका संबंध किससे है, a से। अब
ए के अंदर x है तो b के अंदर भी तो होगा। ए के अंदर कौन सा अवयव है? x, मतलब यहां पर x मौजूद है। यहां पर क्या मौजूद है? x। अब यहां से 0 कब आएगा? अब x को तो घटाओगे तभी 0 आएगा। a का जगह हमने क्या लिखा? x, मतलब a का कोई अवयव हमने लिखा x। अब b के अंदर x होगा तभी तो यहाँ पर 5 आएगा, मतलब x घटाओगे तभी तो 0 आएगा। 5 को क्या समझ सकते हैं? 0 समझ सकते हैं। तो यहाँ पर x तो घटाओगे तभी 0 आएगा। अब a के अंदर x है तो b के अंदर भी क्या होना चाहिए? x, तभी हमारे पास 5 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? x बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि a माइनस b बराबर क्या दिया हुआ है? 5। कि a के अंदर भी x है, b के अंदर भी x है, तभी तो x में से x जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 5। मतलब x का संबंध अगर a से है तो x का संबंध किससे होगा? b से। और इस बात को हमने पहले पढ़ा था, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर कुछ बातें लिखी थी हमने। ये अगर x का संबंध a से है, x का संबंध b से है, तो यहां से हम लिखते हैं कि a है वो b का क्या है? उपसमुच्चय। और x का संबंध अगर b से है और वहां से हमने निकाला x का संबंध a से है, तो वहां से लिख सकते हैं b है वो a का उपसमुच्चय है। तो यही बात हमें अब काम में लेनी है। यहाँ पर कहा गया है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि a है वो b का क्या है? उपसमुच्चय। और ये बात हमारे पहले सवाल के अंदर दी हुई है। मतलब दूसरे को सॉल्व किया तो भी अपने पास मान क्या आया? पहले वाला। अब तीसरे को सॉल्व करेंगे तो भी मान क्या आना चाहिए? पहले वाला। देखते हैं तीसरे को हल करते हैं। तीसरा है अपने पास कि A यूनियन B बराबर क्या है? B। A यूनियन B बराबर क्या है? B। हमने यहां पर एक बात लिखी थी कि x का संबंध किससे है? A से। यहां पर लिखा है कि x का संबंध किससे है? A से। अब देखना, कोई अवयव अगर A के अंदर है, कोई अवयव A के अंदर है, तो उस A का अगर मैं किसी के साथ भी यूनियन लिखूं तो उस यूनियन के अंदर भी तो वो अवयव जाएगा। अगर x किसके अंदर हमने लिखा? A के अंदर, और A का हम किसी दूसरे समुच्चय के साथ में यूनियन करते हैं, तो यूनियन के अंदर तो सारे अवयव लिखोगे, तो जो हमने अवयव लिखा था वो भी कहाँ चला जाएगा? यूनियन में। मतलब x का संबंध A से है तो x का संबंध A यूनियन B से भी तो होगा। कि x अगर A में है तो A का किसी के साथ भी यूनियन लिखे उसके अंदर भी वो अवयव चला जाएगा। तो x का संबंध किससे हो जाएगा? A यूनियन B से। और A यूनियन B किसके बराबर लिया हुआ है अपने पास? B के बराबर। तो A यूनियन B की जगह हम क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। मतलब x का संबंध किससे आ गया? B से। वापस देखना, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B। तो हम यहां से वापस क्या लिख सकते हैं कि A है वो B का उपसमुच्चय है। मतलब तीसरे को भी हल किया तो मान वापस क्या आया? पहला। मतलब 1 2 3 ये तो तुल्य संबंध आ गए। अब चौथे को भी हल करना है। चौथा है A इंटरसेक्शन B बराबर A।